Hello students, welcome to iExamB. Prepare you 50% faster. So students, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका आने वाला वीडियो कोई भी मिस ना हो। IBPS PO बैंक में जॉब करने का सपना आपका साकार हो सकता है iExamB के साथ। आइए बात करते हैं इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, उसकी डिटेल स्ट्रैटेजी हम बात करेंगे, स्पेशली अबाउट प्री एग्जाम। थोड़ा सा मैं आपको मेंस का भी बताऊंगा कि अभी क्या करना है और ज्यादा फोकस प्री कैसे क्लियर करना है उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IBPS PO का नोटिफिकेशन आया है, अगर आपको नहीं पता डिटेल तो मैं आपको बता देता हूं। 3000 से ज्यादा वैकेंसी अभी आई हैं और अभी 11 में से सिर्फ 5 बैंक ने पार्टिसिपेट किया है। अभी बाकी 6 बैंक भी पार्टिसिपेट करेंगे, वैकेंसी बढ़ जाएंगी। 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा टाइम रुक जाइए, अप्लाई जो है वो आप कुछ दिन बाद करिएगा जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी किस किस बैंक में कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से। एंड इसमें जो एलिजिबिलिटी है मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वालों को और कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, चाहे आपने डिस्टेंस से किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो। सो एनी ग्रेजुएट और आपने रेगुलर किया या कॉरेस्पॉन्डेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डेट्स की, तो डेट्स जो है वो नोटिफिकेशन में नहीं दी होती, डेट्स आपको कैलेंडर में दी होती हैं। सो सितंबर में आपका एग्जाम होगा, 23 सितंबर को प्री का एग्जाम, या फिर 30 सितंबर को होगा, और या फिर 1 अक्टूबर को होगा। और ये इतने दिन क्यों है? क्योंकि IBPS PO लाखों बच्चे भरते हैं, तो एक दिन में पेपर नहीं होता, कई दिन लगती हैं और 4 शिफ्ट में पेपर होता है, इसलिए कई दिनों में पेपर होगा। इस चक्कर में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। सो ऐसा नहीं है कि जितने क्वेश्चन आप करके आएंगे उतने नंबर आएंगे, आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, थोड़े से कम भी हो सकते हैं। और जो मेंस का एग्जाम है वो 5 नवंबर को होगा। आपके पास पूरे 2 महीने हैं प्री एग्जाम के लिए। आज आप समझ लीजिए कि आपके पास आई थिंक 2 महीने से ज्यादा टाइम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास पूरा अगस्त महीना है और सितंबर थोड़ा सा कम टाइम है, राइट। सो इसके बाद है नवंबर का महीना, उसमें एक लगभग कुछ दिन के बाद आपका मेंस का एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। 1 महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा। स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपको उसकी कट ऑफ के बारे में पता होना चाहिए। जनरली क्या कट ऑफ रहती है, सिलेबस क्या रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर क्या कहते हैं, कैसा लेवल रहता है, और प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको चाहिए जिसमें मॉक टेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, राइट। सो इन सब की हम बात करेंगे और तैयारी कैसे करनी है हम वो भी देखेंगे। सो सबसे पहले आते हैं क्वांट के सिलेबस पे। सबसे पहले आते हैं क्वांट के सिलेबस पे, मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। सो क्वांट का जो सिलेबस है, अगर आप इसका पैटर्न देखें, एक बार हम पैटर्न भी देख लेते हैं क्या है। ये रहा, और कट ऑफ भी देखते हैं, पहले ये देखते हैं। सो प्री एग्जाम का जो पैटर्न है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ और रीजनिंग के 35 100 क्वेश्चन आएंगे और हर एक के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। 1 घंटे का पेपर है। अब 1 घंटे में आपको कितने नंबर चाहिए आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर कट ऑफ देखें तो पिछले साल की मैं 6 साल की कट ऑफ दिखा रहा हूं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया, उसे देख लीजिएगा। तो पिछले साल कट ऑफ गई थी 50, उससे पहले भी 50, लेकिन उससे पहले 3 साल लगभग 60 के आसपास, और उससे पहले बहुत ही कम। इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50 है, रेंज 50 से 60। अगर आपको 60 मार्क्स चाहिए इस साल तो आपको ज्यादा टारगेट करना पड़ेगा, लगभग 65, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम है, ठीक है। और अगर बात करें ये मार्क्स अगर आप लाना चाहते हो तो अभी जो आप मॉक्स दे रहे हो उसमें आपके मार्क्स 70 से 75 आने चाहिए, राइट। क्योंकि तभी आप, क्योंकि रियल एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। अगर यहाँ आप 75 के आसपास लाओगे तभी तो वहां 65 के आसपास लाओगे। तो ये आपको टारगेट रखना है, मिनिमम इतना आना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ होती है कि नहीं, आप आई थिंक आपको इसको देख के समझ आ रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। हर एक में से लगभग 10-10 के आसपास लाने होते हैं। आप देखेंगे 9-10-10, 9-8-11, 8-10-6 ऐसी कट ऑफ रहती है। एक टेंटेटिव ले लेते हैं 10-10-10। लास्ट टाइम क्वांट की 8.75, रीजनिंग की 9.25 और इंग्लिश की 9.75, 10 के आसपास है।
लेकिन 10-10-10 का टोटल करें तो 30 ही आता है। टोटल आपको 30 नहीं लाने, टोटल आपको 50 से 60 के बीच में आप देख सकते हो कट ऑफ रह रही है। तो टोटल आपको ज्यादा लाने हैं, सेक्शन वाइज कट ऑफ है, मतलब किसी एक सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं, सब कुछ करना पड़ेगा, सब में ही आपको अच्छा होना पड़ेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि किसी एक सेक्शन में अगर आप 10 से 10-12 नंबर ले आते हो, तो बाकी सेक्शन में अगर आप 25-25 ले आते हो, तो आप लगभग 60 to 65 के बीच में पहुंच जाओगे। तो 2 सेक्शन तो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छे। एक सेक्शन में अगर आपके थोड़े कम भी आ जाते हैं तो चल जाएगा। और प्री के मार्क्स आगे नहीं जुड़ते हैं, फाइनल मेरिट जो बनती है वो मेंस से और इंटरव्यू से बनती है। ठीक है, सिलेबस जो है वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मेंस का भी देख लेते हैं। मेंस में रीजनिंग है, जीए है, इंग्लिश है, मैथ्स है और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, राइट। यहाँ पे आपको पेपर का लेवल डिफिकल्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं मार्क्स हर एक के, सेक्शन वाइज टाइम भी है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसमें मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छे लेवल का, इतना अच्छा कि रीजनिंग में 10% कट ऑफ है और मैथ्स में तो क्या ही बताए कितनी कट ऑफ है। सो पेपर का लेवल इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एट मेंस पार्ट। सो आई विल सजेस्ट, जो प्री था ना स्टूडेंट्स, उसका लेवल था इजी और मॉडरेट। मेंस का लेवल है डिफिकल्ट, इवन आई वुड से वेरी डिफिकल्ट। सो अब आपको क्या करनी है, अब जो आपके पास 2 महीने हैं लगभग, इसमें आपको क्या करना है, प्री पे ज्यादा फोकस करना है, कुछ पार्ट मेंस का भी करना है, लाइक 15-20 दिन, 25 दिन, थोड़ा सा अभी आप जो कर रहे हैं उसमें मेंस का भी थोड़ा सा पार्ट पढ़ लीजिए। जीए का जो पार्ट है ये भी थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग इंग्लिश करते करते अगर बोर हो जाए तो थोड़ा सा जीए का पार्ट आप ऐड कर लीजिए। रोज आधा घंटा पौना घंटा जीए को दे सकते हैं, बिकॉज प्री के बाद मेंस में जीए करना 1 महीने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ये जीए वाला पार्ट अभी करिए। मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो करना ही है प्री के लिए, तो थोड़ा थोड़ा मेंस लेवल का भी करते रहे, मतलब हाई लेवल भी थोड़ा पढ़ना है। बट आफ्टर 1 मंथ, जब लास्ट 1 मंथ हो प्री से पहले, सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करना है, ताकि ऐसा ना हो कि प्री क्वालिफाई ना हो। प्री के मॉक टेस्ट, प्री के क्वेश्चन पेपर्स, प्री का लेवल प्रैक्टिस करते जाना है, राइट। सो ये है स्ट्रैटेजी। इसकी कट ऑफ 2 to 5 में से दोस्तों पिछली बार गई थी 71 जनरल की। 2 to 5 में से 71, आप सोच रहे हो कितना अच्छा पेपर आता होगा। एक बार जरा इस पे नजर मारिए, हैरान हो जाएंगे आप। मैथ्स रीजनिंग की कट ऑफ देके 2 to 5 में से जो टोटल कट ऑफ थी 71। अब देखिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ, रीजनिंग की 60 में से जस्ट 7। इंग्लिश की थोड़ी हाई गई थी, 15 में से 15.5। डीआई जो क्वांट का सेक्शन है 60 में से 2.25, समझ रहे हो। रीजनिंग में तो 7 तो गई थी, मैथ्स के अंदर 2.25। बच्चों इसमें ना 35 क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, जैसे 25 क्वेश्चन 2 नंबर के आ गए और एक वाले 10 क्वेश्चन आ गए, ऐसा। अब अगर एक भी क्वेश्चन आपने किया होता 2 क्वेश्चन का 2 नंबर वाला, तो वो आपके 2 नंबर दे देता। यहाँ पे कट ऑफ है 2.25। आप सोच रहे हो कितना डिफिकल्ट है। ये एक क्वेश्चन नहीं मिलता बच्चों को पेपर में करने वाला, इसलिए पेपर इतना आसान नहीं है। मेंस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, घंटों तैयारी करनी पड़ेगी, बेसिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्री के अंदर ट्रिक्स काम आती हैं, मेंस में नहीं काम आएंगी। मेंस में जो बंदा बेसिक से जाएगा वही क्लियर कर पाएगा। एंड यहाँ पे इंग्लिश की भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की 10 कट ऑफ है 25 में से, जीए की बहुत कम है 40 में से 4.5। इन सबको अगर आप टोटल करें तो 30-40 बनता है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ 70 थी, जो मैंने बताया 71 थी पिछली बार की 2 to 5 में से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कितनी कम कट ऑफ है, राइट स्टूडेंट्स। एक बार इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश में क्या क्या आता है और तैयारी कैसे करनी है। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वांट। सो क्वांट में दोस्तों क्या है, पहले हम प्री पे फोकस करेंगे। प्री में आप कम से कम यहाँ पे टारगेट करिए, 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं, जिनको क्वांट में इंटरेस्ट आता है या जो पहले से अच्छा क्वांट कर रहे हैं जिनका अच्छा है। दूसरा, जो क्वांट में
बहुत वीक है। ज्यादातर तादाद आप में से इसी की होगी कि क्वांट कमजोर है। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं जिनकी मैथ्स कमजोर है। आपको कम से कम 15 से 20 नंबर का इसमें टारगेट फिर भी करना पड़ेगा, 15 नंबर का, 20 नंबर का बीच में। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये करना है सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक। पहला काम 10 दिन के अंदर हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक, इन सब के 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर आ जाए तो पेपर बहुत आसान हो जाता है, पर ज्यादातर तीनों नहीं आते, 2 आते हैं, और 5 2 जा 2 आएंगे तो आपको 10 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में। सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक बहुत आसान होता है, हर स्टूडेंट कर सकता है, वीक से वीक कर सकता है। 4-5 दिन एक चैप्टर पे लगाएंगे, बेसिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, होने लग जाएगा। और जैसे ही ये होने लग जाएगा 10 क्वेश्चन का काम, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो 35 में से 35 में से हमारे 10 आ गए, अब देखते हैं आगे क्या करना है। राइट, पहला काम ये करना है। अब जो वीक बच्चे हैं, थोड़ी सी रेगुलर प्रैक्टिस डीआई की करते रहे। डीआई आता है पेपर में, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ वाले क्वेश्चन है, उसमें ज्यादातर डाटा देख के सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ ज्यादातर अगर आप देखोगे तो डीआई है, ग्राफ दिया हुआ उसके बेस पे क्वेश्चन करने हैं। देखो अगर किसी टॉपिक पे डीआई आ गया तो मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है आपने वो टॉपिक अच्छे से ना पढ़ा हो, राइट। लेकिन अगर एक रैंडम डेटा आ गया, परसेंटेज निकालो, रेशो निकालो, एवरेज निकालो, वो किया जा सकता है। तो ये लोग डीआई की प्रैक्टिस जरूर करें, रोज डीआई करें कुछ ना कुछ, ताकि आपकी स्पीड बन जाए। एंड इसमें से आपके लिए छूट है, जो टॉपिक आपको इंटरेस्ट लगता है जिसमें, वो करिए। मिनिमम आप ये जरूर करिए, एज वाला, पार्टनरशिप वाला, थोड़े आसान टॉपिक हैं आपके लिए। एवरेज, रेशो और परसेंटेज तो मैंडेटरी है, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक का बेस है। इतने टॉपिक मिनिमम करो जिनका वीक है। अगर आप क्वांट वीक मानते हो और इतना करते हो तो भी पास हो सकते हो, पर आपको रीजनिंग और इंग्लिश में सुपर डुपर अच्छा पेपर करना पड़ेगा, यानी कि उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो ही आप क्वांट में कमजोर हो, कम नंबर लाए तो चल जाओगे। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप एक सेक्शन में 10 से 15 लाते हो तो आपको बाकी दोनों सेक्शन में 25-25 के आसपास लाना पड़ेगा, तभी वो 60-65 की रेंज में नंबर आएंगे। अगर आप चाहते हो कि क्वांट में कम नंबर लाने से काम चल जाए तो बाकी दो में जबरदस्त नंबर लाने पड़ेंगे, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना भूल जाओ। या फिर आप तीनों को एवरेज रखो कि तीनों में 20-20, 22-22 नंबर मेरे आ जाएं, एक थोड़ा और अच्छा कर लो तो भी आप 60 के आसपास पहुंच सकते हो। पर ये नहीं कि ये बहुत कम लेके आते हो इसमें तो बाकी दोनों में तो ज्यादा लाने पड़ेंगे, राइट। चलिए, तो ये हो गया। अब जिनका अच्छा है वो तो डेफिनेटली क्या करने वाले, सब कुछ करने वाले। लेकिन पेपर में आपने क्या करना है, जब आप एग्जाम दोगे तो ये वाले क्वेश्चन पहले करने हैं, उसके बाद इसमें से जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, वो आएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन आपको लगभग अरिथमेटिक के मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको लगभग डीआई के मिलेंगे। ये 10 से 15 भी हो सकते हैं किसी के भी, और 10 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये वाला निपटाएंगे। जो लोग फास्ट हैं, जो पहले से क्वांट कर रहे हैं, जिनकी स्पीड अच्छी है, तो इसको आप लगभग 6-5 मिनट के अंदर करने का कोशिश करो। फिर डीआई और अरिथमेटिक से वो पहले चुनो जिसमें आप ज्यादा अच्छे हो, और यहां आपको हर एक टॉपिक पे कमांड बनानी पड़ेगी। जिस टॉपिक पे भी आपको दिक्कत है उसके पीछे पड़ जाओ, 3-4 दिन सिर्फ वही करते रहो। आपको एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से मिलेगा। कुछ चैप्टर होंगे जो आपको मुश्किल लगते होंगे, 1-2 चैप्टर आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं, सब करने का कोशिश करो, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो चीजें हैं ना, ये आपको करनी तो पड़ेंगी, क्योंकि मेंस में भी आएंगी। मेंस में ये सब आएगा और ऐसा लेवल आएगा कि एक क्वेश्चन भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन सब का बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो अभी आप जो इसमें टाइम लगाओगे ना, बेस लाना बहुत जरूरी है, बेसिक से करना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं रीजनिंग सेक्शन में। सो रीजनिंग आई वुड से किसी का वीक नहीं होता, सबको शुरू से करना पड़ता है,
और हर किसी का ब्रेन एक जैसा काम करेगा इसके अंदर। तो रीजनिंग में आई वुड से सबको ये अपना सुपर स्ट्रांग बनाना है, चाहे वो जिसका पहले से अच्छा हो, चाहे जीरो से आज शुरू कर रहा है, आप भी इसमें 35 में से 30 नंबर आराम से ला सकते हो विद इन दिस गैप जो अपने पास है टाइम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन करने हैं, पेयर बनाने वाला क्वेश्चन आता है, कुछ मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं 2-3, अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज आ जाती है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, ब्लड रिलेशन आ जाता है, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, सिलॉग्स, पजल सिटिंग अरेंजमेंट तो भर भर के आती है, और एनालिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट मेंस में ज्यादा आता है। अब अगर आप इसमें देखो तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपको लगभग 20 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सब मिला के 15, और बाकी सब में 4-5 चैप्टर तो आने ही आने, जैसे कभी कोडिंग आ जाएगा, कभी ब्लड रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगा, सिलॉग्स आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको करना ही करना है, राइट। रीजनिंग में देयर इज नो चॉइस, एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। टाइम है, ये तो आपको 2 महीने का टाइम मिल रहा है, आप तो 1 महीने में कर सकते हो। रीजनिंग में अच्छे नंबर लाना 1 महीने का काम है। अगर आपने 1 महीने ढंग से रोज 3-4 घंटे रेगुलरली दे दिया, 4-5 घंटे, 1 महीने में आप पहुंच सकते हो 35 में से कम 27, 28, 30। नॉट ए बिग डील, आराम से हो सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी, बाकी सारे चैप्टर आसान है, ये तो करना ही है। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की स्पीड में, हो तो जाएंगे लेकिन स्पीड में, इसलिए वो आपको रेगुलर करना है। मतलब बाकी चैप्टर तो आप करते जाइए एक एक करके, लेकिन डेली आपको कम से कम 7-8 पजल सिटिंग अरेंजमेंट मिला के करने ही करने हैं। डीआई भी आपको रोज टारगेट करने हैं 3 से 4। सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन की लगातार प्रैक्टिस करते जाना है कि ये 10 क्वेश्चन आप पेपर में कर पाओ। ऐसे 10-10 करके 50 आ जाएंगे, जो हमें चाहिए 60 आ जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लैंग्वेज है, बहुत जल्दी इसमें इंप्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई वुड से कि इसमें जो बच्चे रीडिंग नहीं करते हैं, थोड़ी सी अपनी रीडिंग सुधारिए, क्योंकि रीडिंग करने से आप इंप्रूव करते हो। एज ए आपकी पर्सनैलिटी तो इंप्रूव होती है, लेकिन इससे आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ती हैं, इससे आपकी वोकैब बढ़ती है, इससे आपकी ग्रामर अच्छी होती है। ठीक है, तो ये करना शुरू करिए। अब ये नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया इंग्लिश में, नहीं, आपको उसमें से सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। लेट्स से आप द हिंदू पढ़ते हो तो उसका एडिटोरियल सेक्शन, जिसमें से एक पैराग्राफ उठा लिया, एक एडिटोरियल उठा लिया, वो एक उठाया एक दिन, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, ऐसे करते करते आप अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए। इसमें जो रीडिंग का पार्ट है तो कम से कम आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही मिलेंगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल पूछा जाता है, फिलर्स, सिंगल फिलर ज्यादातर आते हैं, डबल भी आ जाते हैं, एरर डिटेक्शन पेपर में पूछा जाता है, कनेक्टर्स पूछा जाता है, स्वैप, वर्ड एक्सचेंज पूछा जाता है, इडियम फ्रेजेस, मैच द कॉलम, ये सब पूछा जाता है। सारा इसमें ध्यान इसी पे है, वोकैब पे, रीडिंग पे, ग्रामर पे। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज है, जिसको नहीं आता, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मेहनत करते रहिए, एक दिन आप सीख जाएंगे। थोड़ी थोड़ी मेहनत करिए, जैसे पैराजंबल्स के रूल पढ़िए, फिलर्स के रूल पढ़िए, बेसिक करिए, टेंस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, हर चीज पे काम करिए। एक एक चैप्टर करते जाएंगे तो आप इंप्रूव करते जाएंगे। और जिनका अच्छा है उनके लिए एडवांटेज है, क्योंकि इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं जो ऑलरेडी अच्छे हैं, राइट। सो आपको ये समझ में आ रहा है कि आप एक सब्जेक्ट को अपना थोड़ा सा कमजोर करते हैं अगर 10 से 15 का, तो बाकी 2 आपको 25-25 लाने पड़ेंगे लगभग, या तो फिर आप सब में से 20-20 लाइए, राइट। 20-22 नंबर हर एक में से लाइए तो भी 65 पहुंच जाएगा, या एक में कमजोर है बाकी 2 में अच्छे हैं तो भी चल जाएगा। आई होप ये क्लियर है। मिनिमम आपको लगभग 10 से 12 नंबर तो हर सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो तो इतनी तो सेक्शनल कट ऑफ जाएगी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, किसी एक को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये था। और एक और चीज, जीए की भी प्रिपरेशन साथ में करते जाना है।
इसमें करंट अफेयर आएगा पिछले 4 महीने का, आपका मेंस में जीए का सेक्शन आएगा। तो दोस्तों जो मेंस में सेक्शन आएगा ना, मेंस आपका पेपर कब है? नवंबर में। तो उससे पहले 4 महीने जो अभी चल रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में पेपर है, तो ये 4 महीने का आपके लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली लास्ट के 2-3 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा इसको भी दो, ताकि आप प्री के बाद जीए आपको थोड़ा बहुत आता हो, राइट। चलिए तो चलिए तो अब आपको मैं बताता हूं हमारे कोर्स के बारे में। हमारे पास स्टूडेंट एक एक्सक्लूसिव कोर्स अवेलेबल है, जिसमें देखिए आप इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। पिछले साल आईबीपीएस पीओ के ये सिलेक्टेड बच्चे हैं। बैंक में जॉब लग चुकी है इनकी, 6 महीने तैयारी की थी, 6 महीने में जॉब लग गई है, आपकी भी लग सकती है विद सुपर पैक कोर्स। एंड नॉट इवन दस, हम पिछले कई सालों से ऐसी सक्सेस स्टोरी रिजल्ट देते आए हैं। 2021 के भी आप एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के रिजल्ट देख सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर हम दिखाएं, हमारी बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स भी हैं, स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो हमारे बारे में, iExamB के बारे में लिखते हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं। सो आप इनके बारे में देख सकते हैं। एंड वी हैव स्पेशल बैंकिंग सुपर पैक कोर्स, जिसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, सम स्पेशल फीचर्स। ये सारे बैंक पीओ एग्जाम के लिए है। पहली बात, सारे बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम इसमें तैयार हो जाते हैं एक ही कोर्स में। बैंक का सुपर पैक है ये, इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, इवन हिंदी, इवन कंप्यूटर, इवन इंटरव्यू, इवन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जो हर बैंकिंग में आता है ना कुछ, वो यहां मिल जाएगा। 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं लगभग, प्री के मिलेंगे, मेंस के मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी मिलेगा, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का इवैल्यूएशन भी होगा, पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन होगा। जो आप आंसर देंगे फैकल्टी चेक करेगी, आपको मेल आएगा, ऐसा, क्योंकि पीओ में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, जी हाँ, एक वीक में लगभग 10-11 क्लासेस होती है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए को मिला के, ठीक है। और स्टूडेंट्स और भी बहुत कुछ है, 35,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। तो वेट क्यों करना है स्टूडेंट, जल्दी से ज्वाइन करना है, राइट। 1-on-1 इंटरेक्शन भी है, 1-on-1 फैकल्टी से आप बात कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, और बहुत सारी रेगुलर मॉनिटरिंग आपकी चलती रहेगी। आपको यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी दिखेंगे हमारे यहाँ पे, एक्स बैंकर हैं, एक्स आरबीआई ऑफिसर, एक्स सिडबी, एक्स बैंक पीओ, 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग आपको पढ़ाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्स बैंकर, राइट, आपको हर जगह गाइड करेंगे। सो स्टूडेंट देर मत करिए, ज्वाइन करिए, कूपन कोड लगाइए सुपर40, गेट 40% ऑफ, तुरंत ज्वाइन करिए और तुरंत क्लासेस स्टार्ट करिए। ड्यूरेशन आप जो है वो ले सकते हैं, 6 महीने का लेना है आपको, 1 साल का लेना है, 2 साल का लेना है। आई वुड सजेस्ट कि आप 6 महीने से ऊपर का लीजिएगा, क्योंकि 6 महीने पूरे प्रोसेस में लगते हैं, और बाय चांस आप 1% मानिए कि सिलेक्ट नहीं हुए, आपको आगे के सारे एग्जाम देने, इसलिए आपके पास कोर्स होगा तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे आगे आने वाले एग्जाम की। सो अभी देखिए आईबीपीएस पीओ आया है, एनआईएसीएल का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसका भी कोर्स हमारे पास है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम बताते जाएंगे, भरते जाइएगा बस, राइट स्टूडेंट। सो आई होप आपको आज कुछ आइडिया लगा होगा तैयारी के कैसे करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स क्रैक दिस एग्जाम एंड बी ए बैंकर इन 2024, राइट स्टूडेंट्स। सो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।